हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त समीर मेकर और आप देख रहे हैं समीर मेकर E to Z रिपेयरिंग चैनल। तो हमारा पास ये आहूजा का 200 वाट 8 ohms स्पीकर जो मैग्नेट अलग हो गया था, इसको हम एडजस्ट किस तरह करना है उसको हम आज सीखने वाले हैं। तो हम पूरी तरह इसको सफा कर दिया है। इसमें जो आटा लगा हुआ है पूरी तरीके से हम इसको सफा कर दिया है। तो इसको भी हम सफा कर दिया है और इसका ये पैराम है तो इसको भी हम अलग कर दिया है। तो पहला हम इसको बिठाएंगे आटा लगाकर। तो इसमें हम आटा यूज़ करेंगे, वो थोड़ा थोड़ा करके 3 तरह का हम आटा इसमें लगाएंगे, क्योंकि मजबूत होने के लिए तीनों के तीनों आटा हम इसमें यूज़ करेंगे। पहले इसको हम मिक्स करते हैं दोनों आटा को। अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। इसको हम थोड़ा थोड़ा करके इसको भी लगा देंगे अच्छी तरह से। दोस्तों, पहला पार्ट तो आसानी से बैठ जाता है, परेशानी होता है दूसरा पार्ट बिठाने की। तो ये तो हमारा पहला जो इसमें आटा लगाया है वो कम्प्लीटली अच्छी तरह से दूसरा आटा हम यूज़ करेंगे। ये वाला तो इसी तरह हम मिलाकर, ये तो पार्ट दोस्तों आसानी से बैठ जाता है। दिक्कत आता है ये वाला, वो भी हम लगाकर आपको दिखाएंगे किस तरह इसको लगाना है। बढ़िया तरीके से इसको सेंटर में बिठाना है और इंची की मदद से हम इसको नाप लेंगे कि सही तरीके से ये बिठ गया या नहीं।
फिर से हम इंची को इसी तरह घुमाएंगे। पूरी तरह से हमारा एक साथ हो गया है। पूरी तरह से हम बिठा दिया इसको। तो दोस्तों इसको सुखाने के लिए छोड़ना होगा। इसी तरह हम आहिस्ते आहिस्ते करके घुमाकर हम इसका नाप सही तरीके से बैठा है या नहीं उसको हमको पता लगेगा। बढ़िया तरीके से बिठ गया है। तो इसका अब बाकी रह गया सुखाने के लिए। इसका पता करना दोस्तों आसान है, क्योंकि कहीं भी लगा लीजिए और आप हाथ नीचे की तरफ रखकर आप इसी तरह घुमाते रहिए, आपको पता लग जाएगा ये कौन सा साइड ज़्यादा आपका हाथ में लग रहा है, आपको पता लगेगा। तो दोस्तों इसी तरह 2-3 घंटा हम इसको सुखाने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद ही हम इसको लगाकर आपको दिखाएंगे। उससे पहले मान लीजिए इस तरफ हम आटा मार दिया है, उसके बाद ये लगाने के लिए कोशिश करेंगे तो एग्जस्ट में नहीं लगेगा, क्योंकि इधर उधर भागना शुरू कर देगा। इसीलिए इसको सुखाना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों हमारा देख सकते हैं कम्प्लीटली आटा जो हमने लगाया था कम्प्लीटली सूख गया है, बढ़िया तरीके से ये फिनिश हो गया है, देख सकते हैं। तो दूसरा पार्ट बिठाते हैं हम। तो उसके पहले ये आटा दोनों मिलाना होगा। थोड़ा ज़्यादा करके आटा हम डाल देते हैं। तीन तरह की आटा मिक्स करना है।
बिठाना कंप्लीट हो गया है। तो इसी तरह हम मिलाते जाएंगे। तो हम पेपर भी कट के रखा है। तो इसी तरह हम चारों साइड एक समान समान डालना है पेपर। एक साइड एक ज़्यादा एक कम नहीं डालना है। चारों साइड एक सही तरीके से डाल लेना है। और उसके बाद इसको अच्छी तरह से एक साइड ये हथौड़े की मदद से ये हम इसको हमारा जो चारों साइड बढ़िया तरीके से बैठ गया है। एकदम बढ़िया तरीके से देख सकते हैं फ्रेंड। बढ़िया तरीके से चारों के चारों साइड कंप्लीटली बैठा दिया है हमने। थोड़ा इसके मदद से हम इसको थोड़ा सेट कर देते हैं। उतना टाइट भी नहीं होगा। चारों के चारों साइड बढ़िया तरीके से देख सकते हैं। हिला भी सकते हैं आप पेपर अच्छी तरह से हिला भी सकते हैं आप इधर उधर। देख सकते हैं फ्रेंड चारों के चारों साइड हिला भी सकते हैं। मतलब
कंप्लीटली सही तरीके से बैठ गया है ये। तो इसको भी सुखाने के लिए हमको छोड़ना होगा, क्योंकि जब सूख जाएगा तब हम आगे के काम चालू कर सकते हैं। तो इसको सुखाने के लिए छोड़ देते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारा जो आटा कंप्लीटली सूख गया है। तो इसका पेपर लेना है। तो देख सकते हैं फ्रेंड, बढ़िया तरीके से बिठा दिया है हमने कॉइल को। अब इसको हम थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। कपड़ा की मदद से अंदर का जो मिट्टी लगा हुआ रहता है उसको इसी तरह बाहर निकालेंगे हम। इसका फेरम हुआ है ये। तो इसके ऊपर थोड़ा सा हम आटा मार देते हैं। इस साइड आटा मारने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि लाट रहता है इसमें। तो भी हम थोड़ा सा लगा ही देते हैं। अच्छा खासा टाइट होके बैठेगा। तो हमारा जो फेरम बैठाने का प्रोसेस इसमें 4 लाट रहता है। ये लाट हमको मारना है। अच्छी तरह से इसको हम कस लिया है। अब दोस्तों इसमें बिठाना है हमको स्पाइडर और कॉइल और पेपर।
तो थोड़ा इसको भी सुखाने के लिए हम छोड़ देते हैं। उसके बाद स्पेटर कॉइल पेपर डालेंगे। तो दोस्तों हमने लाट तो मार दिया है, 4 लाट। यहाँ पे जो आटा लगाया था वो भी सूख गया है। अब इसमें बिठाना है। ये हमारा पास स्पेटर है 200 वाट का, और है हमारा पास कॉइल 200 वाट का, देख सकते हैं। तो ये हमारा हुआ है 200 वाट का पेपर। तो यही हम इसमें लगाएंगे। थोड़ा हम इसमें पेपर और कॉइल हर कोई जो लगाता है उस तरह हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि थोड़ा हम अलग करके आपको लगा कर दिखाते हैं। ये होल देख रहे हैं, ये होल थोड़ा बड़ा कर लेंगे हम, नहीं तो इसमें कॉइल नहीं आएगा। ये थोड़ा ये पंसम की मदद से हम इसको इसी तरह हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना है हमको, क्योंकि अच्छी तरह से कॉइल इसमें आ जाए। इसी तरह घुमाकर इस होल को हम थोड़ा बड़ा कर लिया है। तो हम अभी इसमें देखेंगे बढ़िया तरीक़े से इसमें कॉइल आएगा। इसमें थोड़ा सा टाइट भी होगा, क्योंकि टाइट होने से हमारा जो आटा लगाते हैं हम, वो थोड़ा आटा लगाने से हो जाता है। और थोड़ा हम इसको बड़ा कर लेते हैं। इसी तरह घुमाकर हम इसको भी थोड़ा और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। हमारे हिसाब से तो हो ही गया। इसको फिर से हम कॉइल इसमें डाल के देखते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड, बढ़िया तरीके से कॉइल हमारा फिट हो रहा है। तो देख सकते हैं फ्रेंड, कितना शानदार से बड़ी तरीके से टाइट भी हो गया है। तो इस स्पेटर भी हम उसी तरह इसमें लगाएंगे। ऐसा लगता है जैसा हमने इसमें आटा मार दिया है, ऐसा लग रहा है। तो अब हमको स्पीकर में बिठाना है। ये जो होल देख रहे हैं आप, इसमें कॉइल को हम डालेंगे। इसमें बाद में आटा लगाएंगे। पहले हम एक कॉइल को बिठा के अच्छी तरह से सेट करके हम इसमें अच्छी तरह से सेट करके हम इसमें
दोस्तों हर कोई जो कॉइल बिठाता है, यूट्यूब में वीडियो डाला है, वैसे नहीं हम डालेंगे क्योंकि ये थोड़ा अलग करके बना रहा हूँ, आपके सामने देख रहे हैं। तो ये थोड़ा अलग किस्म के हम बनाएंगे इसको। हम इसमें अभी आटा लगाना है। पहले हम इसको आटा मार देंगे क्योंकि ये कॉइल को हम पहले जाम करेंगे। कॉइल और पेपर को पहले हम जाम कर लेते हैं। जो दोनों आटा मिलाकर जो मारते हैं वो इसमें हम नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि वो आटा यूज़ करने में हमको थोड़ा दिक्कत नज़र आएगा, क्योंकि वो आटा लगाने में जब कॉइल जल जाता है या कट जाता है, वो कॉइल निकालने में वो पेपर का जो पेपर थोड़ा पेपर थोड़ा सा यहाँ से यहाँ कच्चे तक पेपर खराब हो जाता है। बॉन्ड आटा जो हम बोलते हैं, दोनों आटा मिक्स करके मारते हैं तो पेपर खराब होने का चांस रहता है। इसीलिए हम वो आटा नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि यही आटा हम इसमें लगाएंगे। पहले हम कॉइल को जाम कर लेते हैं। आटा सुखाने के बाद इस फाइटर को हम आटा मारेंगे। इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है दोस्तों, क्योंकि बढ़िया होता है, टाइम लगता है लेकिन बढ़िया फिनिशिंग होता है और कॉइल भी साउंड भी बढ़िया निकलता है। बॉन्ड आटा लगाते हैं हर कोई दोस्तों, लेकिन बॉन्ड आटा लगाने में हमारी थोड़ा परेशानी सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो बॉन्ड आटा जब कॉइल जल जाता है या कट जाता है, वो बॉन्ड आटा में हीट से निकालने के लिए पेपर थोड़ा ख़राब होता है। इसीलिए वो हम आटा इसमें नया पेपर लगाया है, इसीलिए हम वो आटा इसमें नहीं लगाएंगे। तो पहले हम अपने हिसाब का वो आटा इसमें मार दिया है, तो इसको सुखाने के लिए थोड़ा छोड़ देते हैं। तो हमारा जो इसमें जो आटा लगाया हमने वो बढ़िया तरीके से सूख गया है। तो इसको हम यहाँ से निकालना है। तो इस फाइटर पे भी आटा लगाना है हमको, तो इसी तरह हम उठा लेंगे, इसको हम साइड में कर देंगे और इस फाइटर में आटा हमको लगाना है। थोड़ा अलग लग रहा है दोस्तों देखने में, जैसे लगता है हम आटा मार दिया है इसमें, लेकिन नहीं, इसमें हमने आटा मार दिया है। इसमें हमने आटा मार दिया है, इसमें अभी तक आटा नहीं लगाया हमने, तो इसमें आटा मार देते हैं। थोड़ा थोड़ा करके मारना है दोस्तों, क्योंकि
पहला जो नया पेपर नया स्पीटर लगाते हैं वो हम पहले से थोड़ा टाइट हो गया है और उतना इसमें आटा ज़्यादा नहीं डालना है। दोस्तों इस तरफ थोड़ा हम ज़्यादा करके मारेंगे क्योंकि साउंड का क्वालिटी अच्छा निकलेगा। अब इसको हम सुखाने के लिए छोड़ देते हैं। आटा हमने चारों के चारों साइड मार दिया है, इसमें भी हमने लगा दिया है, तो इसके थोड़ा सुखाने के लिए हमको छोड़ना होगा। इस तरफ तो सूख गया है, फिर इस तरफ आटा मार के हम यहाँ पे जो हम आटा मारेंगे वो बॉन्ड आटा ही हम यूज़ करेंगे, क्योंकि वो दोनों आटा मिक्स करके जो लगाते हैं वही आटा हम इसमें लगाएंगे। इस पैटर बॉडी में लगाने के लिए वही आटा हम यूज़ करेंगे इसमें। तो इसको सुखाने के लिए हम छोड़ देते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारा जो हमने आटा लगाया था पूरी तरह से सूख गया है। अब इसमें थोड़ा होल्ड कर लेना है। और साइड होल्ड कर दिया है हमने। दोस्तों हम पहले भी कहा है ये थोड़ा अलग तरीके बनाएंगे हम। इसमें वायर पहले लगा देते हैं। थोड़ा बड़ा करके हम काट लिया है वायर को, क्योंकि ये वायर यहाँ पे जितना चाहिए उतना लगाकर हम काट देंगे तो दूसरा स्पीकर में हम लगा सकते हैं। तो थोड़ा अलग तरीके से हम इसको बना रहा है, क्योंकि बहुत दोस्तों ने यूट्यूब में वीडियो डाला है, लेकिन उससे थोड़ा हम अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रेस डाल देना है। पहले से हम इसको सोल्डरिंग करके आटा मारेंगे। बढ़िया तरीके से हमारा जो सोल्डरिंग कंप्लीटली हो गया है। अब हम इसको थोड़ा फेविक्विक से इधर चिपकाना है। अब फेविक्विक भी मार सकते हैं थोड़ा सा, क्योंकि
यहाँ से वायर ना हिले। फिर हम उल्टी की तरफ मुड़कर सीधा लेके आएंगे, इस तरफ सीधा इस तरफ लेके आएंगे। यहाँ पे भी हम थोड़ा फेविक्विक से चिपका देते हैं। फिर हम दूसरा आटा इसमें लगाएंगे। दोस्तों इसको हम फेविक्विक से चिपका कर आपको दिखाते हैं। पूरी तरह से हम फेविक्विक थोड़ा थोड़ा मारकर इसको फिक्स कर दिया है। आप इसमें ब्लैक वाले आटा हम मार देंगे। तो इसमें दोस्तों हम दूसरी तरफ मोड़ के हम इसमें जो ब्लैक वाला आटा है वो लगा देना है हमको। इस तरफ हम लगा दिया है। अब इस तरफ से जहाँ से हमारा वायर निकल के आया है वहाँ तक हमको ब्लैक वाला आटा चिपकाना है। तो इसी तरह हम ब्लैक वाला आटा चिपका दिया है। अब इसको थोड़ा सुखाने के लिए छोड़ देंगे। तो दोस्तों हमने जो इसमें आटा लगाया था कम्प्लीटली सूख गया है। तो अभी बाकी रह गया है इस बैटर में और साइड का। तो दोस्तों हम इसमें जो आटा हम लगाने वाले हैं ये दोनों बढ़िया तरीके से सूख गया है। तो इसको
पूरी तैयारी के साथ बना लिया हमने। अब इसमें दोनों आटा मिलाकर हम इसमें स्पाइडर में लगा देंगे और पेपर के साइड में फेविकोल हम लगा देंगे। हम आटा को मिक्स कर लेते हैं। हम पूरी तरह से आटा मिक्स कर दिया है। रुको रुको, यहाँ पे मार दो। इसमें लगाना है। मुड़ दे। तो हम इसमें फटाफट चारों साइड में हम फेविक्विक की यूज़ करेंगे। सुखाने में जब सूख जाता है तब और भी अच्छा लगता है। तो हम कंप्लीट आटा लगाकर आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारा जो आटा लगाकर कंप्लीट कर दिया है हमने, और इसमें भी लगाकर कंप्लीट किया है चारों साइड। तो इसको आराम से बिठाना है। इसको दोस्तों आराम से बिठाना है और इसको आराम से बिठाना है। हमारा जो पॉइंट है वो पॉइंट की तरफ हमने रख दिया है, और इसमें फटाफट से पीवीसी का जो टुकड़ा हमने काट के रखा था इसमें लगाना है। तो इसमें फटाफट हमने ये डाल देते हैं, क्योंकि तो हमारा डालकर पेपर डालकर कंप्लीट हो ही गया। अब इसको आराम से हम थोड़ा हाथ की मदद से इसको हम थोड़ा सा दबा देंगे और अच्छी तरह से। और इस बटर भी हम थोड़ा हाथ से इसको दबा ही देते हैं, क्योंकि नीचे के हिस्सा जो है उसमें हम आटा लगाया था, और पेपर की जो बड़े वाले राउंड की वो हमने बड़े वाले राउंड के साथ लगाया था, और स्पाइडर का नीचे की जो स्पीकर का जो हिस्सा है जो स्पाइडर बैठता है वहाँ पे हमने लगाया था। तो इसीलिए हमको थोड़ा हाथ की मदद से इसको सेट कर लेना है। और भी हमको थोड़ा सा पेपर डाल लेना है।
क्योंकि पतली वाला हम पेपर और भी डाल देंगे इसमें। क्योंकि थोड़ा सा ये पतली वाले पेपर है इसमें। ये भी थोड़ा सा हम डाल ही देते हैं। पेपर डालना हमारा डबल हो गया है, क्योंकि एक 7 नंबर पीवीसी का जो पेपर आता है वो हमने डाल दिया है इसमें, और एक है उससे भी पतली वाली 5 नंबर, तो डबल हमने तो बढ़िया तरीके से हमारा जो कॉइल है ये जाम हो गया है पूरा। अब इसमें लगाना है पेपर के ऊपर जो ये वाला सामान रहता है वो हमको लगाना है। ये फेविक्विक से हम इसको लगाएंगे एक एक करके। तो इसको थोड़ा फिर से हाथ की मदद से हम इसको थोड़ा दबा देते हैं, क्योंकि नीचे के हिस्से में हमने आटा लगाया था। अच्छी तरह से बैठने के लिए हाथ की उंगलियों की मदद से इसको थोड़ा दबा देना है। दोस्तों पहले भी हमने कह दिया, क्योंकि ये अलग तरीके के हम बनाए हैं, अलग तरीका इसमें अप्लाई किया है हमने। दूसरे स्पीकर जो बनाया है और दूसरे दोस्तों ने बनाता है उससे ये मिलता जुलता नहीं है, ये अलग तरीक़ा से हमने ये भी हम लगाई देते हैं। ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके लगाओ। तो ये हम लगाकर कंप्लीट कर दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों हमारा ये भी कंप्लीट हो ही गया है। तो ये भी हम लगाकर कंप्लीट कर ही दिया है। अब बाकी रह गया है इसको सुखाने का देर। सुखाकर हम आपको साउंड ट्राई करके आपको दिखाएंगे। तो इसको सूखने के लिए हम छोड़ देते हैं।
तो दोस्तों हमारा जो आटा मार दिया था हमने, देख सकते हैं कंप्लीटली सूख गया है, कंप्लीटली सूख गया है। तो इसको हम उठाना है अभी। बढ़िया तरीके से हमारा जो कॉइल अंदर में बढ़िया तरीके से बैठ गया है। तो यहाँ पे हमको सोल्डरिंग करना है। पहले हम सोल्डरिंग कर ही देते हैं, उसके बाद हम सोल्डरिंग करके साउंड ट्राई करते हैं। तो हम अच्छी तरह से इसको नाप लेकर हम इसको काट देंगे वायर को। तो इसी तरह काट के हमने सोल्डरिंग करना है। थोड़ा सा पेस्ट लगा देना है वायर के साथ। हमारा सोल्डरिंग का काम बढ़िया तरीके से हो ही गया। तो अब साउंड चेक करने के लिए हमारा स्पीकर कम्प्लीटली तैयार है। तो वायर को हम वायर को थोड़ा कट कर निकाल लेते हैं क्योंकि बहुत छोटा हो गया है। थोड़ा सा साउंड बढ़ाकर चेक करते हैं हम।
थोड़ा बेस हम बनाएंगे इसमें से। और थोड़ा वॉल्यूम हमने बढ़ा दिया है, तो इसको फिर से ट्राई करते हैं। बढ़िया तरीक़े से हमारा जो कॉइल है इंस्टॉल हो गया है दोस्तों। साउंड का कॉइल भी बढ़िया है। तो इसका काम कंप्लीटली हो ही गया। अब बाकी रह गया हमारा काम। यहाँ पे थोड़ा हम आटा मार देंगे, क्योंकि रबर की तरह काम करेगा। यहाँ पे तो मार दिया है हमने, यहाँ पे रबर की तरह काम करेगा। और इसका ऊपर पे एक कैप बिठाएंगे हम, तो इसका काम कंप्लीटली हो ही गया। तो इसी तरह हमने दोनों वायर के साथ थोड़ा सा आटा मार दिया है, क्योंकि ये वायर नहीं टूटेगा, रबर की तरह ही चिपका रहेगा, ये काम करेगा। तो हमारा कंप्लीट हो ही गया दोस्तों। तो प्लीज़ दोस्तों, इस वीडियो को कैसा लगा आपको देख के कमेंट पे ज़रूर बताइए, और सब्सक्राइब भी करो भाई। हमारे चैनल पे तो ज़्यादातर लोगों वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करता। प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करो भाई, और भी इससे अच्छे वीडियो हम आपके लिए लाता रहेंगे। तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करो भाई। थैंक यू दोस्तों।